ओके, थैंक यू वेरी मच हेमा गौरी। वंडरफुल सॉन्ग, बहुत सुंदर था। हाँ, आपने सबने उनका आनंद लिया होगा इस संगीत का, इस भजन का। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। हाँ, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। क्योंकि कृष्णा ऐसे नहीं, जो कभी कभी होता है ना, बगल में भी कोई कृष्णा का एक लड़का होता है, इसका नाम कृष्णा होता है, तो वो कृष्णा नहीं। जो गोकुल का धाम है, जिसका गोकुल धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। फिर ऐसे नहीं बाद में बोले ठीक है वृंदावन में तो कोई रहता होगा जिसका नाम कृष्णा हो। बोले नहीं नहीं, वो कृष्णा नहीं, लेकिन यशोदा जी की मैया है, नंद जी जिनका भपैया है, ऐसे श्री कृष्णा को। तो आइडेंटिफाई करते हैं कौन कृष्णा की बात कर रहे हैं। वो ऐसा भी हो सकता है किसके माता पिता के भी नाम हो, नंद गोपाल हो, कृष्ण हो, या यशोदा माता हो, तो वो कृष्णा जो वृंदावन में रहता हो, नहीं नहीं, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। तो ये सब गुण होने चाहिए, जब जाके वो कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हाँ, तो इज़ वेरी नाइस। ये थोड़ा और भी इसमें है कुछ ऐसे, अगली बार कभी आराम से इस भजन को गाएंगे और इसका वर्णन करेंगे। तो हाल फिलहाल मैं आप सबको मेरा प्यार सा स्वागत है और ढेर सारे अभिनंदन भी है इस भागवत प्रवचन के कार्यक्रम में। आप अपनी कीमती समय और संग दे रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू। मैं प्रभु जी अभी 10 दिन पहले वृंदावन गया था, हाँ तो मैंने कहा भगवान जल्दी बुलाना मेरे को, हाँ। और ऐसा चमत्कार हो गया, मैं कल फिर वृंदावन जा रहा हूँ। अरे वाह! तो लगता है भगवान आपकी सुन रहा है, तो आप हमारे लिए भी कुछ बोल के आइए भाई, हमारे लिए पिछली भी बार कुछ। मैं पिछली बार मैं अकेला गया था, कल मिसेज भी चल रही है, दोनों जने जा रहे हैं। हाँ, हरि वेरी गुड बोल। वेरी गुड, हरी बोल। तो कल आप जाएंगे तो हमारे लिए बोल दीजिए कुछ, हमारा भी कुछ ऐसा प्रयोजन कर देवे। नहीं नहीं, आपका सब कुछ आप ही के लिए तो जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये हम भी आ सके ना उधर, हम तो ये बंधे हाँ हुए वो हैं, जरूर बंधे आएंगे। हुए हैं। नहीं, प्रभु जी कहते हैं जहाँ चाह है वहीं राह है। हाँ ठीक है, चलो आप गए हैं, फिर भी हमें खुशी है, आप तो जाए, आप तो नहीं, मैं ये अर्जी लगा दूंगा, प्रभु एक बार ऐसा मौका दीजिए, ये मीटिंग के सारे मेंबर वृंदावन में मिले हम लोग। अरे वंडरफुल वंडरफुल, तो उधर जाके उधर करेंगे जाके संगीत। हाँ इधर हाँ, की बात बिल्कुल करेंगे। जरूर होगा। ठीक है। जरूर होगा। ठीक है तो प्रभु कल जी। सुबह जाना है मेरे को। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा, खुशी हुई सुन के। तो ठीक है, तो ये जस्ट टू गेट अ रिकैप, थोड़ा यादगार थोड़ा आपकी ले आने के लिए समझाएं कि जो सबसे पहले पहले जैसे अर्जुन को संदेह था, तो उस संदेहों को दूर करने के लिए कृष्ण ने एक ऐसे गुप्त ज्ञान दिया हुआ था ना, जो आत्मा का ज्ञान था। हाँ, सो उसमें बताया था कि आत्मा शाश्वत होती है और कभी मरती नहीं है ना। तो उसमें वो श्लोक आ जाता है ना, जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूतवा भवितवा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि आत्मा का के लिए किसी काल में भी उसका जन्म न होता, न मृत्यु होती है। हाँ, वो न कभी जन्म है, जन्मा है, न जन्म लेगा, न जन्म लेता है। वो अजन्म है, नित्य है। तो ऐसे कर करके समझाते हैं कि आत्मा का विनाश नहीं होना है। फिर बाद में बताया कि वेदों में जो कर्म कांड का जो धारणा है, वो भी उसके बारे में बताई कि सकाम कर्म करो। हाँ, तो उस कार्य का लाभ आता है, उस लाभ का आप भोग भी करो, उसका आनंद भी लोगे, और मृत्यु के बाद आप फिर स्वर्गलोक में चले जाओगे। क्योंकि करते हुए करते करते अगर मृत्यु आ भी जाती है ना, तो स्वर्ग तो मिलता ही मिलता है। तो इसलिए बोलते हैं कि करते अगर सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ अजाय अजयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्यसी। कि लड़ने के लिए तुम लड़ो। हाँ, कि ये मत देखो कि हानि होनी है या लाभ होना है या नुकसान होना है, लेकिन युद्ध करना ही है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, इसलिए तुमको युद्ध करना पड़ेगा। हम्म, तो अंत में फिर बाद में आके आके समझाते हैं कि ये तो मैंने बता दी कि दो बातें, जो बुद्धि योग है, अभी बुद्धि योग करो। बुद्धि योग क्या होता है? ज्ञान और कर्म मिला के। यानी कर्म ऐसे नहीं करो भाई, ठीक है करना है, कोई कोई ऐसे कम करते रहते हैं, भाई करना है, काम तो करना है, काम ज़रूरी है, 8 10 15 घंटा काम करना है, लेकिन किसके लिए करना है? खाली बोलेंगे पेट पूजा के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। हाँ,
समाज के लिए करना है, बस यही काम में लगे रहते हैं। तो वो बातें जो हम पहले बोल चुके हैं, ये बातें सब भौतिक बातें हैं, मटेरियल टॉपिक्स हैं। तो उनके लिए करना इतना फ़ायदा नहीं होगा उसके लिए। फ़ायदा होगा भी तो जब तक आप जीवित हो तब तक फ़ायदा है उसका। हाँ, जब मरने के बाद तो अभी क्या पता, आप जो भी प्राप्त कर लिए वो तो गवा ही दोगे। तो इसलिए वो ज्ञान ज़रूरी है कि हम अगर शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, तो कार्य करना है तो आत्मा के लिए करना है। तो इसको बोलते हैं बुद्धि ज्ञान। तो उस वो बाद में बुद्धि ज्ञान के बारे में समझाते हैं अर्जुन को, कि मैंने इतना ज्ञान तो दे दिया, लेकिन अब बुद्धि ज्ञान के बारे में मैं समझाता हूँ। अगर जो बुद्धि ज्ञान जो इस प्रयास में न तो हानि होती है, उसमें कोई किसी प्रकार की न नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, इसमें न कोई हानि होती है और इसमें न कमी भी होती है इस पथ में। हाँ, जो थोड़ी भी अगर प्रगति हो, अल्प प्रगति भी हो जाती है, वो महान भय से रक्षा कर देती है, ग्रेटेस्ट फियर से बचाती है, महान भय से बचा देती है। हाँ, तो इसमें ये समझाते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत ज़रूरी है। तो उसमें लेकिन ये भी समझाया कि हमें इसमें अटल रहना है, अटूट रहना है, एक ही जगह पे स्थिर होना है, क्योंकि अगर नहीं होते हैं तो फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि ये इतने जो अनेक रास्ते हैं, शाखाएं जैसे पेड़ की होती है ना, इतनी शाखाएं होती हैं, तो पत्तियाँ ऐसे उसमें फंस जाएंगे, तो फिर हम व्याकुल हो जाएंगे, फिर हमें प्रगति नहीं होगी, हमारे जो जो आध्यात्मिक ज़िंदगी की प्रगति रुक जाएगी हमें। हाँ, तो ये समझाते हैं। तो आज फिर जो आज का श्लोक जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है हमारे लिए, स्पेशली जो हम लोग जो भौतिक ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक ज़िंदगी जीने का मौका नहीं मिलता। तो मैं आपको पहले श्लोक बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। अब ये देख लो, अब ये श्लोक, भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया परत चेतसाम विवस्यात्मक बुद्धि समाधो न विद्यते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक को? प्लीज कोशिश कीजिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समधौ न विद्यते। In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Haribol. वेरी गुड, थैंक यू योगिता, वेरी नाइस। और कोई पढ़ना चाहेगा मेहरबानी करके? भोगेश्वर प्रकाशतानां त्यापर्ता चेतसम व्यावक्षक्तमिका बुद्धि समादाउ न विद्यते। In the minds of those who are attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. ओके, वेरी गुड, थैंक यू प्रभु जी। मैं पढ़ता हूँ। हाँ, पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। भोगेश्वर प्रसक्ताना तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मकता बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता है। हाँ, वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? या हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा प्रभु जी। भोगेश्वर प्रशास्तानां तया पार्थचेतसां व्यवस्यात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। In the minds of those
those who are attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such a resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you. Anybody else? Try it. It's wonderful. This sloka is very nice. It will help you. It will help all of us. Prabhuji, can I try, please? Yeah, sure. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परतश्चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधेयते. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Very good. Mataji, thank you very much. Anybody else? Shall I say? Yeah, Please? sure. Yeah, sure. Thank you. Bhogaishwarya prasaktanam taya parta chetasam vyavasayat mika buddhi samadhauna vidhiyate. In the minds of those who are attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Hare Krishna. Thank you, मीना. Okay, so अभी हमने देखा कि मन जो है उसमें अगर भौतिक विषयों के बारे में अगर बातें जमा हुई हो तो भगवान में ध्यान नहीं जाता. हाँ, ये अक्सर देखा गया है. लेकिन अभी उसके पहले हम एक देखते हैं कि क्या हाँ, उसके पहले भगवान ने जैसे समझाया था कि हमें जो ये रास्ता है, जो बोधि योग का जो रास्ता है, उसमें दृढ़ता से हमें जमे रहने चाहिए. हाँ, स्थिर हो जाने चाहिए. क्योंकि अगर स्थिर नहीं बनते तो अनेक, जैसे हमने शाखाएं जो बताई थी, जैसे ये एक मैं आपको ये दिखाता हूँ एक स्लाइड. ये स्लाइड मैंने पहले भी दिखाई हुई है, लेकिन ये बार बार थोड़ा इसमें देखने से ज़्यादा जानकारी मिलती है. ये देख रहे हो कि एक वृक्ष है, हाँ, और उसका छाया भी है. उस वृक्ष का जो छाया है वो तालाब पे छाया आ रहा है. तो अभी देखो वृक्ष एक ही है, लेकिन उसकी शाखाएं जो है ना, जो जिसकी छाया है उसकी शाखाएं ऊपर की तरफ है और जो इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है और का जो जड़ है ऊपर की तरफ है. तो अभी इसमें इतनी शाखाएं होती हैं, कोई अगर इसके शाखाएं में फंस जाए, उसके पत्तियों में फंस जाए, तैलियों में फंस जाए, तो उधर ही जिंदगी इसकी बीत जाएगी. तो अच्छा, अभी तो सवाल ये हो सकता है कि आप बोले कि जड़ है, ठीक है, चलो जड़ है, मैं जड़ में, आप जड़ में हो, मैं शाखाएं में हूँ और टहलियाँ में हूँ, ठीक है, ये भी सही है. तो फर्क तो क्या हुआ? पेड़ तो एक ही है ना, समझते हो ना. वो बोले पेड़ एक ही है, तुम बोलते हो जड़ को पकड़ो, मैं बोलता हूँ मैं शाखा हूँ, तो पेड़ एक ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? तो सृष्टि भी तो एक ही है. हाँ, तो सृष्टि जो रची गई है उसमें दो भाग होते हैं. एक भौतिक भाग होता है, एक आध्यात्मिक भाग होता है. तो पेड़ में भी ऐसे दो भाग होते हैं. एक जड़ होती हैं जो जमीन के नीचे होनी चाहिए, जमीन के नीचे होती हैं, और जो शाखाएं जमीन के ऊपर होती हैं. लेकिन ये जो भौतिक पेड़ है ना, वो जैसे आध्यात्मिक पेड़ का एक छाया है, तो उसकी शाखाएं नीचे की तरफ हैं और जड़ें हैं जो ऊपर है. तो जड़ें जो है ना वो आध्यात्मिक जिंदगी है या आध्यात्मिक संसार, और जो शाखाएं हैं वो भौतिक संसार हो जाती है. तो हम अगर शाखाएं में, ब्रांचेस में अगर फंसे रहेंगे, तो इसका कहने का मतलब है कि हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं. तो एक शाखा से दूसरी शाखा, तीसरी शाखा में अगर घूमते रहेंगे तो हम उस संसार में इस मामले पर फंसे रहेंगे. हाँ? तो इस शाखाओं से निकलना है. हाँ? मतलब ये है कि हम ये जो शाखाएं से ऐसे हैं, तो इसलिए एक रास्ता पकड़ना है. अगर अनेक रास्ता पकड़ते हैं तो हम अब मंजिल तक पहुंचेगी नहीं. बीच बीच में रुकते जाएंगे, अलग अलग रास्तों में निकलते जाएंगे. तो मैंने अगली बार ये भी एक बताया था, मैं आपको ये बता दूं फिर से. ये आपको स्लाइड दिखाई थी. हाँ,
तो देखो ये स्लाइड में कैसे है कि ये जो एक इंसान है, एक रास्ता में जाना उसको, वो जो बीच वाले रास्ते जो सीधा सीधा जाता है उसको वहाँ जाना है, लेकिन बीच में छोटे छोटे रास्ते आ जाते हैं, उसमें फंस जाता है, उसमें व्याकुल हो जाता है, वो समझता नहीं करूँ क्या। क्योंकि जो बीच के रास्ते आते हैं ना, वो कभी कभी वो भी आकर्षित करते हैं, वहीं भी अच्छी अच्छी जगहें होती है, स्थानें होती हैं, घूमने फिरने की होती हैं। चलो मैं आज क्रूज पे चले जाते हैं, आज पिक्चर देखने चले जाते हैं, आज ये करते हैं। अरे लक्ष्य तो आपका कहाँ और ही था, लेकिन आप बीच बीच में फंस जाते हो। हाँ, तो ये हमें फंसाने वाली बातें करते हैं। तो ये इसलिए वो उसके पहले जो एक श्लोक आता है जिसमें बोलता है व्यवस्यात्मक बुद्धि एके ही कुरुनंदना। हाँ, एक ही रास्ता पकड़ो, क्योंकि अनेक रास्ते पकड़ने से आप व्याकुल हो जाओगे। हाँ, तो एक सेकंड। तो हम व्याकुल हो जाएंगे, फंस जाएंगे। तो आप सवाल यही करोगे कि मैं पेड़ तो एक ही है ना, तो मैं एक पेड़ में हूँ, शाखाओं में आप नहीं, जड़ जड़ होता है, शाखाएं शाखाएं होती है, वो तो सब जानते हैं। जड़ बिना तो पेड़ भी नहीं, पेड़ भी मर जाएगा। अगर जड़ ही नहीं होगी तो पेड़ ही में मर जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो सृष्टि रचने वाला है, जो भगवान है, वही अगर नहीं होता तो फिर सृष्टि कहाँ से आती। तो हम सृष्टि को क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं, यानी जो भौतिक चीजें हैं उसको क्यों पकड़ के बैठे हुए हैं। उसका मायना ही नहीं है ना, उसमें आपको लाभ ही नहीं मिलना है। तो लाभ पाने के लिए हमें एक ही रास्ता पकड़ना है। तो वो इसलिए बोलते हैं व्यवस्यात्मक बुद्धि एक ही कुरुनंद बहु शाखा बुद्धे व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पे चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, वो एक ही जगह पे एक ही रास्ते पे चलते रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक ही हो जाता है। और जो दृढ़ नहीं होता उनकी बुद्धि जो है ना, अनेक शाखाओं में फंसी रहती है, वो विभक्त रहती है, वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इसमें क्या जीवन निकलते जाएंगे, जीवन निकलते जाएंगे, हम एक भौतिक संसार में ही फंसे रहेंगे। तो वो सही नहीं रहा हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा जो जिंदगी का उद्देश्य है, जो प्रयोजन है, वो अलग है। हम अलग मतलब के लिए आए हुए हैं इस संसार में, और वो मतलब को छोड़ के अगर हम दूसरे रास्ते लेते रहेंगे तो ये बड़ा हमारे लिए खतरा है। हाँ, तो ये खतरा क्या है कि हम इस शाखाओं में फंसे रहेंगे और जीवन भर एक योनि दूसरी योनि, दूसरी योनि से तीसरी योनि में फंसे रहेंगे, और हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल, नामुमकिन हो जाएगा, एक प्रकार से नामुमकिन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमें दृढ़ता से एक बार जानकारी प्राप्त कर ली, जैसे भगवान समझाते हैं, बुद्धि योगा के बारे में समझाते हैं कि बुद्धि योगा से काम करो तो आप उसमें सही सही रास्ते पे चलोगे। क्योंकि ये जो भौतिक संसार है ना, हमें भौतिक सुख देख सकता है, बहुत भौतिक सुख देता है। हाँ, को वो जो भौतिक सुख है ना, वो हमारे खाली इंद्रिय तृप्तियों के लिए है। हमारी इंद्रियां कौन सी है, सुनने वाली इंद्रियां, देखने वाली इंद्रियां, सूंघने वाली इंद्रियां। हाँ, या तो कुछ उसको टच करना, जो इसको स्पर्श करना, वो इंद्रियां जो है। हाँ, तो ये सब इंद्रियां को आनंद देने के लिए यहाँ हमारे संसार में अनेक कुछ है, प्रस्तुत है हमारे पास यहाँ। एक मैं इसको, हाँ, तो ये अनेक इंद्रियां खुश करने के लिए, तृप्ति पाने के लिए हमारे पास अनेक वस्तुएं हैं यहाँ पे। लेकिन जो आत्मा है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। मामे वाम से जीवलोक, जो जीवलोक है, कृष्ण बोलते हैं मेरी अंश है। तो जो आध्यात्मिक है उसको भौतिक वस्तु में क्यों प्रीति होगी, उनमें क्यों आनंद आएगा। तो आपको आनंद अगर आत्मा को देना है तो आपको आध्यात्मिक वस्तुओं, आध्यात्मिक विषयों के बारे में चर्चा करनी है। उसके बारे में जो हमें प्रयत्न करेंगे तो उसका लाभ आत्मा को मिलेगा। लेकिन जो भौतिक, भले आप उसको सोने के बिस्तरे क्यों न बना के देवें, आपको सोने के बिस्तरे बनाए, हीरे मोती जवाहरों के दीवारें बना देवे ना, आत्मा को नहीं आनंद आने वाला। तो आत्मा को प्रदान आनंद देने के लिए आध्यात्मिक बातें, वस्तुएं, आध्यात्मिक बाकी ऐसे शौहरत हो, सौंदर्यता हो, उत्तम जन्म हो, या ऐसे हैं, आत्मा को ये सुख नहीं मिलता। हाँ, हम ये सोचते हैं, ये मन हमें करवाता है, क्योंकि मन क्या है, उसमें भ्रमित है, थोड़ा फंसा हुआ है, भ्रम में ये फंसा हुआ है कि मैं जो अगर ये प्रस्तुत करता हूँ आत्मा को, तो आत्मा इससे उसको बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है उसके पास। मिसगाइडेड जिसको बोलते हैं ना, मिसगाइडेड है।
दिग्भ्रमित हो जाता है, ये समझता है कि मैं ये प्राप्त करके आत्मा को खुशी दे दूंगा। तो इसमें क्या होता है, तो यही खतरा है कि हम फंसे रहेंगे, हाँ, इससे शाखाओं में फंसे रहेंगे और यहाँ से निकलने का हमें संभावना ही नहीं होगी। हाँ, तो फिर उसको ये एक और मामला है, क्या है कि ये तो हम पहले से ही रुचि रखते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए रुचि रखते हैं। ऊपर से हमारे जो वेद भी है ना, वो कौन से जगहों में, कौन से स्थानों में वो हमें ऐसे प्रकार के ऐसे नमूने दिखाता है कि आपका इंद्रिय भोग कैसे ज़्यादा हो। क्योंकि वेद है ना, उसमें हर प्रकार का ज्ञान होता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं वेद यानी भगवान के बारे में खाली मामले में बताया गया होगा, नहीं, वेदों में हर प्रकार का ज्ञान है। आप ऐसे कोई ऐसे यज्ञ कर सकते हो जिस यज्ञ से आप बड़ी उम्र भी प्राप्त कर सकते हो, स्वर्गलोक प्राप्त कर सकते हो, स्वर्गलोक का राजा भी बन सकते हो, इंद्रलोक का राजा भी बन सकते हो, आप चाहो तो इंद्र खुद बन सकते हो, ब्रह्मा बन सकते हो। ऐसे ऐसे नमूने दिखाए गए हैं। हाँ, तो हर प्रकार की जानकारी वहां पे मिलती है हमें वेदों से। तो ये भी हमारे लिए एक प्रकार का एक अड़चन हो जाता है, एक मुश्किल हो जाती है। तो ये श्लोक जो आगे जो 42 और 43 में भगवान समझाते हैं कि यम इमाम पुष्पिताम वाचम, उसमें ऐसे प्रकार के अलंकारित शब्द से समझाया जाता है कि ये करोगे तो ये सुख मिलेगा, वो करोगे तो ये प्रकार का सुख मिलेगा, अच्छे जन्म मिलेंगे, शक्ति होगी आपके पास, हाँ, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सकाम कर्म बताया गए हैं। और हमारे पहली बात तो वैसे ही हम इंद्रिय तृप्ति की खोजना में लगे पड़े हैं, कैसे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ाएं। क्योंकि इंद्रिय तृप्ति ऐसी होती है, आप सब तो समझो कि पहले एक पिक्चर देखते हो, फिर बहुत मज़ा आता है, दूसरी पिक्चर देखते हो, बहुत, अरे अभी पिक्चर है तो बहुत देख ली, अभी क्या करना है, अभी दूसरी, चलो दूसरी बातें करते हैं, वैकेशन में जाते हैं, हॉलीडेज में जाते हैं, तो वो करते रहोगे, 3 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, थक जाओगे, अभी और क्या करना है। तो इंद्रिय तृप्ति भी ऐसी होती है कि आप कभी उसका समाधान उसका कभी समाप्त नहीं होता, और आप चाहते जाओगे और चाहते जाओगे। कभी ऐसे नहीं बोलेगी ठीक है मैंने जी लिया जिंदगी, अभी जी लिया, बहुत ऐश आराम कर लिया, अभी मुझे अभी ये इंद्रिय तृप्तियां नहीं चाहिए। अगर ये सोच के हम कभी कभी करते हैं कि कोई ऐसे दुनिया में बोलते हैं कि सब कुछ को ट्राई करने चाहिए, हाँ, क्योंकि एक बार तो ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के ऐसे ना हो फिर मन उदास रहे कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नहीं, ऐसे नहीं होता है। भागवत में समझाया गया है कि इंद्रिय तृप्ति करना जैसे खुजाना हुआ, जैसे हमारे जो चमड़ी होती है ना, उसमें कभी कभी खुजली होती है तो हम खुजाते हैं उसको, नहीं, तो ऐसा लग, तभी उस समय आराम आता है, खुशी भी होती है, हाँ, थोड़ा थोड़ा सुख होता है, सुख आता है। लेकिन आपको पता नहीं ये और भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हो। जितने खुजाओगे, जितनी आप उसको इचिंग करोगे, उसको स्क्रैच करोगे, आपको उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। तो कहने का मतलब है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, जितनी इंद्रियां तृप्ति के लिए आप प्रयत्न करोगे ना, उतना ही नुकसान आपका बढ़ते जाएगा। ये तो हुआ जैसे अग्नि में तेल डालना, अग्नि में कोई घासलेट डालना या पेट्रोल डालना, तो अग्नि क्या बढ़ेगी। आप समझते हो कि पेट्रोल तो जैसे पानी के जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड को मैं अगर अग्नि में डालता हूं तो अग्नि बुझ जाएगी, अग्नि नहीं बुझने वाली है। पेट्रोल डाल रहे हो ना, हाँ, वही अग्नि में पानी डालो तो बुझ जाएगी। तो पानी अग्नि के लिए फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो इसलिए बुझा देता है। लेकिन जो पेट्रोल है ना, वो अनुकूल है, वो अग्नि को और बढ़ाएगा। तो जितनी इंद्रियों की आप तृप्ति करने के प्रयत्न करोगे, मन उतनी ही और भी इंद्रिय सुख मांगेगा। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति करना, ऐसा नहीं, इंद्रिय को तृप्ति तो करना ही है, क्योंकि इंद्रिय तो तृप्ति ही चाहती हैं, सुख ही चाहती हैं, लेकिन किस प्रकार का सुख देना है वो देखना है, जिससे उसको संतुष्टि मिले। क्योंकि अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप और भी इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते जाओगे, और भी पीछे भागते जाओगे, तो इसका तो अंत होना ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ समझाए जाते हैं कि जो ये अल्पज्ञानी मनुष्य है, वो मनुष्य है जो ये वेदों के ये इन अलंकारिक शब्दों में फंसे रहता है। जो ये अलंकारिक शब्द जो समझाते हैं, जैसे कि अभी इसमें खतरा बहुत बड़ा होता है। ये देखो, जैसे कभी चंदन का पेड़ होता है ना, उसमें सुगंध बहुत अच्छी होती है, तो आप चंदन के पेड़ के तरफ खींचे जाओगे, जब भी सूंघोगे अरे ये तो चंदन का पेड़ है, चलो उसके करीब जाते हैं। लेकिन वो आपको पता नहीं है उसमें सांप भी रहते हैं, वो चंदन के पेड़ में सांप भी रहते हैं। तो आप अगर चंदन के पेड़ में ऐसे ही उसके
सुगंध से आकर्षित होकर उस पेड़ की तरफ जाते हो तो वहाँ मरने का भी आपको खतरा है, वहाँ जहरीले नाग भी बैठे होते हैं। हाँ? तो इसलिए संभलना चाहिए कि ये जो अलंकारिक शब्द जो हैं वेदों के, जो हमें समझाते हैं कि ये आपको स्वर्ग चाहिए, आपको अच्छा जन्म चाहिए, शक्ति चाहिए, तो उसमें हाँ सही बात है कि वो आपको आनंद मिलेगा, तो लेकिन आप और भी फंसते जाओगे। हाँ, तो ये दुर्भाग्य है हमारा, पहले ही हमारी जो इंद्रियां हैं वो इस विषयों के मामले में मोहित हैं, इस फंसी हुई हैं। तो और ऊपर से अगर वेद भी हमें ऐसे ही समझाते हैं, अच्छा अभी वेदों में ऐसे नहीं कि सिर्फ यही बताया गया है, वेदों में और भी ज्ञान दिया गया हुआ है, ध्यान भगवान के बारे में ज्ञान दिया हुआ है, भगवान के कैसे पोषना है वो भी ज्ञान दिया गया हुआ है। लेकिन हम जैसा हमारा मन ढूंढता ही भोग है, इंद्रिय भोग के बारे में देख रहा है, तो वही ढूंढेगा। जैसे आप गूगल में आप जाओगे या इंटरनेट में जाते हो तो इंटरनेट में तो पूरा ज्ञान दिया हुआ, हर प्रकार का, अनेक प्रकार का ज्ञान, साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हर प्रकार का नॉलेज दिया गया हुआ है। तो आप क्या ढूंढते हो उधर? जो आपको मनपसंद बातें हैं वही ढूंढोगे ना, आपको क्या ढूंढना है वही ढूंढने की कोशिश करोगे। तो वेद भी ऐसे हैं, तो आप वेद में अगर ये समझाया जा रहा है कि आपको इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या क्या करने चाहिए, कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से दान कर्म करने चाहिए, तो आप करो, वो देखोगे, वो करोगे, तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ कि हानिकारी हुआ, नुकसान वाला हुआ? जो सुख के भोग के पीछे भागा हुआ वो तो बोलेगा ये तो, इस पे तो बहुत आनंद है। अगर स्वर्ग में पहुंचने से हाँ हमें शराब मिलती है, अप्सराएं मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं और लंबे उम्र भी मिलती है उधर, तो फिर क्यों, क्या खराब है उसमें भैया? पूछ सकते हैं ना, क्योंकि जो आनंद करते हो वो तो बोले ये तो हम यहाँ, तो हमारे मनुष्य जन्म में हमारे लिए तो कोई पाबंदियां हैं, कुछ सीमाएं भी हैं कि हम इतना मदिरा नहीं पी सकते, इतनी महिलाओं के साथ नहीं जा सकते, हमारी उम्र भी थोड़ी लंबी नहीं है, इतनी बीमारियां हैं, हर नई प्रकार की जो हमारा जीवन ले सकती है। तो अगर बोलते हैं कि अगर स्वर्ग लोक में जाने से अगर ये मिलता है तो इसमें हानि क्या है? हमें रोक क्यों रहे हो? नो, ये शास्त्र क्यों बता रहे? ये शास्त्र गलत है इस हिसाब से। लेकिन ये हम जैसे बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम है कि हमारे लिए खतरा ये है कि हम उसमें फंसते जाएंगे। अगर फंसते जाएंगे तो उसमें से निकलना, देखो यहाँ फिर भी इंसान के रूप में, क्योंकि इंसान रूपी में ही हम भगवान के बारे में ज्ञान पा सकते हैं। अगर देवी देवता बन गए ना, समझो कि आप स्वर्ग में चले जाके देवी देवता बन जाते हो, तो वहां पे आप भगवान के बारे में आप नहीं प्राप्त कुछ ज्ञान कर सकोगे। आप इतने ऐश्वर्य में रहोगे, ऐसे सुख में रहोगे कि आपको ध्यान में ही नहीं आएगा भगवान। तो इसलिए ये खतरा, ये हमारे लिए खतरा है। और ये मौका जो भी मिला हुआ है इंसानों को, जो मनुष्य जन्म जो मिला हुआ है, उस मनुष्य जन्म का हमें पूरा लाभ लेना है। अच्छा, अभी यहाँ देखेंगे कि कृष्णा भगवान अर्जुन को सकाम करने के लिए रोक रहे हैं। बोलते जो शास्त्र में दिया हुआ ज्ञान है, जिससे आपको इंद्रिय तृप्ति के बारे में और जो ऐसे सुख के बारे में ज्ञान दिया गया हुआ है, उसको आप उसकी निंदा कर रहे हैं उल्टा। पहले उन्होंने बताया था कि नहीं, अब लड़ो और उससे लड़ने से आपको साम्राज्य मिलेगा, आप उसका भोग लो। और अभी बता रहे हैं कि नहीं, ऐसे काम मत करो। क्यों? इसलिए क्यों बता रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं अभी? क्योंकि अभी वो थोड़ी हाई लेवल की बातें बता रहे हैं, वो बुद्धि योगा के बारे में बता रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे हम हायर लेवल में जाएंगे ना, वैसे वैसे जो छोटी छोटी बातें हैं हमें उनको छोड़ना पड़ेगा, उसको गंवाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ सब साथ में नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, अगर भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति चाहते हैं तो भौतिक संसार को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे करके। हाँ, अच्छा तो होगा एक ही साथ छोड़ देना, लेकिन ठीक है, आदतें भूती हैं, एक साथ में नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे एक कदम भगवान के लिए लिया तो दूसरा भौतिक संसार के लिए वो कदम कम लेना चाहिए। हाँ, तो नहीं तो क्या 1 - 1 हमेशा जीरो ही रहेगा, वहाँ बढ़ाया यहाँ भी बढ़ाया तो जीरो में रहेंगे। हमें थोड़ा एक भगवान की तरफ बढ़ के, तो इसलिए भगवान अभी बुद्धि योगा के बारे में जैसे बता रहे हैं, तो इसलिए वो अभी सकाम कर्म के बारे में, जिससे हमें फल मिलता है, जिस कर्म से फल मिलता है उसमें से भोग का आनंद ले सकते हैं, उसके बारे में अभी निंदा कर रहे हैं कि ये ऐसे प्रकार के कर्म मत करो, ऐसे कर्म तुम्हारे लिए हानिकारी हैं। तो इसलिए इससे भी इस प्रकार हम ये जो आज का श्लोक तक पहुँचते हैं, जहाँ पे बोला भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया परत चेतसाम, तो ये बताते हैं ये दूसरा एक खतरा है। क्योंकि हमारा मन में अगर ये ऐसे बातें, संसारी बातें भरी पड़ी रहेंगी और इसी बारे में अगर सोचते रहेंगे पूरी जिंदगी, तो भगवान कैसे ध्यान में आएगा?
जैसे कि अभी एक दूध का ग्लास है, समझो उसमें दूध पड़ा हुआ है, आप दूध चाहते हो कि पानी चाहते हो? तो बोले नहीं, दोनों चाहता हूँ, दूध भी हो पानी भी हो। अभी दूध भी हो तो पानी हो तो फिर हल्का दूध हो गया ना, फिर तो दूध दूध नहीं हुआ, वो हल्का पानी वाला दूध हो गया। तो आप पानी वाला दूध चाहते हो कि दूध चाहते हो या पानी चाहते हो? तीन बातें हो जाती है। हाँ, पानी यानी समझो कि हमारी भौतिक संसार है, दूध है यानी हमारा जो आध्यात्मिक संसार है। हाँ, और जो दूध पानी हो तो मिक्सचर हो गया, दोनों हो गया, तो ना आपको यहाँ के ना वहाँ के। तो दूध चाहिए तो फिर हमें दूध ही, पानी को वहाँ से निकालना पड़ेगा। हाँ, तो मन में से ये बातें जो संसारी बातें हैं वो धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। देखो वजह बहुत होती है, मन यही समझाएगा अरे तुम संसार में रह पड़े हो तो संसार की बातें कैसे छोड़ दोगे ऐसे, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे जैसे कमल का फूल होता है, जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं, कमल का फूल कैसे रहता है? हाँ, उसका पानी में रहता है, गंदे पानी में रहता है, लेकिन फूल पानी के ऊपर रहता है, उभर के ऊपर रहता है, वो पानी को नहीं छूता। हाँ, तो इस प्रकार से हमें भी जिंदगी ऐसी रहनी है, नो डाउट। हम आए हैं संसार में तो इस संसार की जिंदगी जीनी ही पड़ेगी, लेकिन हमारा जो चेतना है उसको ऊपर उठाना है। हाँ, तो इस प्रकार से हम, नहीं तो क्या होगा, फंसे रहेंगे, संसारी बातें भी करते रहेंगे और आध्यात्मिक जिंदगी भी जीने की कोशिश करते रहेंगे, न यहीं के न वहाँ के। हाँ, जैसे एक बार मैंने आपको बताया था कि नाव में है, तो आप नाव, जैसे एक मिसाल है कि बाराती शादी करने के बाद जा रहे थे नाव में, रात को चढ़े नाव में, बोले चलो हमें उस पार करवा दो। पूरी रात वो जो नाव वाला नाव चलाते रहा। सुबह जब आंखें खोल के देखी तो नाव वहीं के वहीं खड़ी हुई थी। क्यों खड़ी हुई थी? वो क्या हुआ था, वो जो उसका एंकर जो है जो नाव का, वो अब तक उन्होंने निकाला नहीं हुआ था, वहां से लगा हुआ था, पत्थर से लगा हुआ था। तो जब तक एंकर लगा पड़ा है तो अब नाव आगे कैसे बढ़ेगी? भले आप उसमें कितना भी परिश्रम करें नाव को आगे चलाने की, लेकिन नाव अटकी रहेगी ना। तो ये इस प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक जिंदगी चलाते भी हैं लेकिन संसारी बातों में भी लगाव लगा पड़ा है। हाँ, ये देखो, एक होता है कर्तव्य और दूसरा होता है लगाव। उसकी बीच में जो लाइन है, कहाँ एक लाइन आ जाती है, जो कर्तव्य कर्तव्य नहीं रहता वो अभी लगाव बन जाता है। वो अभी एक प्रकार का यानी संसारी सुख हो जाता है, समझो कि। हाँ, क्यों, जरूरत तो के लिए तो काम करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा, पेट पूजा करनी है, परिवार का पालन करना है, तो उतना तो काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई काम करता है, थोड़ा अपने समझो कि शोहरत के लिए, और या तो अपने नाम के वजह और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की वजह से, या भय की वजह से आगे चल के मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये करने की, तो वो एक प्रकार का अब्यूज़ हो जाता है, एक ज़्यादा ही हो जाता है उसमें ना। तो हमें उतना करना चाहिए जितनी ज़रूरतें हैं, और थोड़ा भगवान में श्रद्धा भी रखनी चाहिए, थोड़ा फेथ भी होनी चाहिए कि अब तक तो भगवान ने दिया हुआ है, कल भी भगवान देगा। अच्छा, अभी भगवान ने इतना कुछ दिया हुआ है, अभी देखो इतने हमारे, हम देख रहे हैं अभी, जैसे इस बीमारी की वजह से न जाने कितने लोग, अमीर अमीर लोग भी अपना बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी इन्होंने इतना जमा किया था ये सोच के कि पैसा मेरी ज़िंदगी बचाएगी, आज वो फिर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, अगर भगवान को छीनना जब होगा, देखो हम तो दो हाथों से देते हैं, दो हाथों से ले सकते हैं, भगवान के तो अनगिनत हाथ हैं, हजारों हाथ हैं। वो देने जाएंगे तो हजारों हाथों से देंगे, और छीनने जाएंगे तो लाखों करोड़ हाथ हैं उनके, उससे छीन लेंगे। आप हमारे दो हाथ क्या कर पाएंगे उससे, उसके सामने? हमारे तो दो ही हाथ हैं, उससे तो उसको हजारों हाथ हैं, तो नहीं कर पाएंगे। तो हम कितना बचाव भी करेंगे ना, तो अपना बचाव नहीं कर सकते। राखे कृष्णा मारे कौन, और मारे कृष्णा तो राखे कौन। हाँ, तो कृष्णा को जब मारना होता है तो उसको हमें कोई नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए हमें श्रद्धा अनुसार हमें विश्वास ये रखने चाहिए, रक्षसी यतते विश्वासो गोपत्रते वर्णम तथा। रक्षसी यतते विश्वासो, की रक्षा करेंगे हमारा, और हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, और हमारा पालन भी करेंगे। गोपत्रते वर्णम तथा, वो बताते हैं, रूप गोस्वामी समझाते हैं कि जो भी हमें करना है इसी भावना से करना है कि भगवान के हम अगर शरणागति में जाते हैं तो हमारी रक्षा भी करेंगे, हमारा पालन भी करेंगे। तो ये विश्वास करके हम अगर चलते हैं जिंदगी में, तो फिर हमें कुछ किसी प्रकार का भय नहीं होगा। तो भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया परत चेतसाम। हाँ, तो हमारे मन में अगर ये सब बातें अगर
गंदगी, जो संसार की गंदगी है, वो अगर जमा पड़ी रहेगी, देखो संसार भी एक माया जो है, वो भी भगवान की एक शक्ति ही है। हाँ, उसकी कोशिश क्या होती है कि हम यहाँ फंसे रहें, और भगवान की जो योग माया है, उसकी कोशिश क्या होती है कि हम ये संसार से निकलें। अभी दोनों शक्तियाँ एक साथ में काम कर रही हैं। वो दोनों शक्तियाँ समझो कि एक सिक्के की दो साइड्स हैं, दो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हाँ, कॉइन एक ही है। तो एक महामाया है, एक योग माया। योग माया चाहती है कि आप कृष्ण की तरफ जाओ, और महामाया चाहती है कि आप यहाँ बैठे रहो। अभी योग बोले, आप सोचोगे कि ये महामाया क्यों ऐसे चाहती है कि हम यहाँ बैठे रहें। नहीं, असली में ऐसे नहीं चाहती कि हम इधर बैठे रहें। ये पहले चाहती है कि हम सही रास्ते पे आएँ, शुद्ध बन जाएं, और जब ये शुद्ध बन जाएं फिर हमें योग माया के हवाले कर देती है। जैसे जेल में जेलर्स कैसे होते हैं, वो उसकी कोशिश क्या रहती है कि आप जेल से मत भागें। आप अपनी जो भी आपके जो पनिशमेंट मिली हुई है, तो आपको उतना समय तो आपको वहाँ के फंसा के रख देते हैं। आपको 10 बरस रहना है तो 10 बरस रहना ही है। अभी जेलर तो अपनी ड्यूटी कर रहा है ना, तो माया भी अपनी ड्यूटी करती है। हमें अगर कुछ ऐसी पनिशमेंट मिली हुई है, तो हमें उसमें बैठना पड़ेगा जब तक हमारी हम शुद्ध नहीं बन जाते, हम उस पाप में से धुल नहीं जाते। जब तक वो पाप नहीं धुलेगा, तब तक वो महामाया हमें फंसा के बैठी हुई है। तो लेकिन हम अगर मन में ऐसे रखते हैं डिज़ायर, कोई ऐसा रखते हैं कि अभी अभी मैं यहाँ तंग आ चुका हूँ, और मुझे अभी भगवान के प्रति प्रेम करना है, भगवान के प्रति सेवा करनी है, मैं यहाँ से संसार से निकलना चाहता हूँ, तो फिर वो महामाया ही योग माया बन के आपकी सहायता करती है। आपको यहाँ संसार में से निकलने का प्रयोजन भी दिखाती है, रास्ता भी दिखाती है। तो इस प्रकार से हम बोलते हैं, जैसे भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया पर व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो। तो ये जो ह्यूमन बर्थ मिला हुआ है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। इसका हमें पूरा फ़ायदा लेने चाहिए। पता नहीं अगले जन्म में अगर फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलने तो चाहिए। अगर अच्छे रास्ते पे चलनी है तो मिलेगा, अगर अच्छे रास्ते में नहीं चलते हैं तो हमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये मनुष्य जन्म पाने के लिए। और मनुष्य जन्म नहीं पाते हैं तो फिर तो हमारे लिए नुकसान है। देखो, ऐसे नहीं है कि जो इंद्रिय सुख है वो जानवरों को नहीं है, वो जानवर भी करते हैं। हाँ, इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। लेकिन फर्क जानवर और इंसान में फिर क्या हुआ कि हम इंसान जो है वो थोड़े उच्च दर्जे तक जा सकते हैं, ऊंचा ख्याल रख सकते हैं, भगवान का प्रति ज्ञान पा सकते हैं, जो जानवर नहीं पा सकता। यही हमारे में अंतर है। नहीं तो क्या सिर्फ रूप के वजह से हम थोड़ी बोलेंगे कि ये हमारा रूप दो पैरों वाला रूप है तो हम इंसान हैं, हम जानवरों से बेहतर है। नहीं, वो रूप हमें वो रूप हमें बेहतर नहीं बनाता। जो हमें बेहतर बनाता है हमारी चेतना। अगर हम चेतना ऊंचा करते हैं, ऊंची करते हैं, तो जाके हम बोल सकते हैं कि हम जानवरों से और अन्य योनियों से हम ऊंचे हैं। वरना तो फिर बाकी खाने पीने के मामले में और दूसरे जो इंद्रिय तृप्ति के मामले में तो कोई जानवर हमसे अच्छे हैं। वो ज़्यादा खा सकते हैं, ज़्यादा सो सकते हैं, ज़्यादा दौड़ सकते हैं, ज़्यादा उड़ सकते हैं हवाओं में, जो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? उड़ने के लिए भी वाहन चाहिए, खाने के लिए भी 2 रोटियां के ज़्यादा नहीं खा सकते, सोने के लिए भी तो कितने घंटे सोओगे। ऐसे दूसरे जानवर हैं तो महीने सो जाते हैं। खाने के लिए जाए तो फिर 50 किलो भी खा लेंगे, जैसे हाथी खा लेता है। तो कहने का मतलब है जानवर इस मामले में तो इंद्रिय तृप्ति के मामले में तो हमसे भी बेहतर है। हाँ, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि हम उससे ऊंचे? हाँ, खाली चेतना के मामले में, हम अपने ज्ञान के मामले में, अपने बुद्धि के हिसाब से हम ऊंचे हो सकते हैं जब हम भगवान का रास्ता लेते हैं। तो अगर भगवान का रास्ता नहीं लेते हैं तो आहार निद्र भय मैथुनाम च सामान्य एत पशु भी नाराणाम। आहार निद्र भय ई मैथुनी। खाना पीना, सोना और सेक्स करना और अपना बचाव करना, इस मामले में जानवर में और इंसान में कोई फर्क नहीं है। सामान्य एत पशु भी नाराणाम। धर्मो ही अधिक विशेषो। सिर्फ धर्म अगर है एक अधिक, धर्मे न ही न पशु भी नाराणाम। ये धर्म ही एक मामला है जो हमको फर्क दिलवाता है इंसानों में और जानवरों में। अगर ये धर्म नहीं बीच में आता तो हम जानवरों से कोई फर्क नहीं, हमारा कोई अंतर नहीं है हमारे में और जानवरों में। हाँ, धर्मे न ही न पशु भी समान। अगर दरमियान नहीं होता तो पशु और हम एक सामान्य हो जाते हैं। हाँ,
तो ये हमें इसमें से कोशिश करके अपने आप में बदलाव लाना है। हाँ, ऐसे अनेक कथाएं हैं हमारे शास्त्रों में। एक कथा है जैसे बीबा मंगला ठाकुर की कथा है, आपने बहुतों ने तो सुनी होगी बीबा मंगला ठाकुर की कथा। हाँ, ये पहले ब्राह्मण थे, बड़े अमीर भी थे, इनके पास बहुत पैसे भी थे, फिर भी ब्राह्मण होने के बावजूद भी उनको कोई वैश्या से प्रेम हो जाता है। तो उस वैश्य के प्रति उतना प्रेम था तो उसने सब अपना गवा लिया, जो भी अपने बुद्धि थी, भगवान के प्रति जो प्रेम था, ये वो सब गवा लेते हैं। हाँ, यहाँ तक कि एक समय था जब उसके पिताजी गुजर जाते हैं, उसका क्रियाक्रम हो रहा था, तो उसको सब उस समय ध्यान आया उस वैश्या के बारे में। तो कैसे कैसे न कैसे करके वो क्रियाक्रम करके भागते हैं। और बड़ा तूफान भी चल रहा था, पानी भी बरस रहा था भाई, बड़ी बारिश आ रही थी और नदी क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने देखा कि एक लकड़ा था, उस लकड़े को पकड़ के वो नदी को पार कर लेते हैं। बाद में को पता चला कि वो अकड़ी लकड़ा नहीं था, ये मुर्दा था, एक मरा हुआ इंसान था, उसका मुर्दे को पकड़ते वो क्रॉस कर लेते। इतनी आकर्षित हो गया था उस वैश्या के लिए कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और हालांकि ब्राह्मण, अभी सोचो ब्राह्मण को अगर ऐसे करने पड़े तो ये यानी गिरा हुआ ब्राह्मण हो गया। हाँ, तो ये आगे चल के बढ़ता है। जब तो वैश्य ने भी सोचा आज का दिन तो खराब है, आज तो ये शाहूकार आएगा नहीं हमारे घर, मेरे घर में आएगा ही नहीं, चिंतामणि यही सोच रही थी। तो ये वैसे भी बीबा मंगला ठाकुर कैसे भी करके घर तक पहुंच जाते हैं। उसने दरवाजा बंद कर दिया था अपना, तो बोले अभी ये दरवाजा बंद है तो कैसे जाऊं। तो एक रस्सी देख ली, तो रस्सी पकड़ के वो उसके इमारत तक पहुंच जाता है और अंदर चले जाता है। तो उस चिंतामणि बोले अरे तू आया कैसे? बोले मैं नदी पार करके आया एक मुर्दे को पकड़ के, और जो रस्सी थी, बोले अरे वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था। और इस सांप को पकड़ के, यानी सोचो कि सांप से भी डर नहीं हुआ, उस मरे हुए इंसान से भी उसको डर नहीं हुआ, क्योंकि उसका मन सिर्फ उस चिंतामणि, वो जो वैश्या थी, उसमें लगा हुआ था। तो अब ये सोचो ऐसे ब्राह्मण आदमी, ऐसे उनको ये विचार कैसे आ रहे थे? तो जब ऐसे विचार आ रहे थे, भगवान का विचार आ ही नहीं रहा था। कैसे आएगा जब भी आपका ध्यान पूरा उस वैश्या में लगा हुआ हो, या ऐसे भौतिक ऐसे ऐश्वर्य में लगा होता है, तो हमारा हमारा मन लगेगा ही नहीं। तो जाके उसको वैश्या बोलती अरे तू तो पागल है, तू यही इतना प्रेम जो है, इतनी आकर्षति है जो तुम में, वो अगर भगवान के प्रति करता तो न जाने तू कितना बड़ा भक्त बन जाता। तो उसको ख्याल आने लगता है ये क्या बोले, इससे वैश्या ने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। तो उसको बोलता ठीक है आज से मैं ये सब छोड़ दिया, आपको मैं त्याग देता हूँ, और चले जाता है वृंदावन की। तो और जाते जाते एक बीच में एक स्थान आ जाता है, एक ब्राह्मण का घर था। बोला ठीक है आज रात के लिए यहाँ रुक जाता हूँ। और जब यहाँ रुकता है तो वहाँ देखा तो ब्राह्मण की एक पत्नी थी, वो भी बड़ी सुंदर पत्नी थी। तो फिर उसका मन फिर जाता है। देखो ना, अभी पहले उसने सोचा कि अब मैं ये छोड़ देता हूँ, फिर उसका मन बदल जाता है। फिर जाके ब्राह्मण को बोलता है मुझे आपके पत्नी से प्रेम हो गया है। तो उसने बोला ठीक है आप ब्राह्मण, हमारे जो अतीत हो, अतीत के लिए तो हम कुछ भी करेंगे। हाँ, तुम्हारा सम्मान करना हमारा फर्ज बन जाता है, तुम हमारे पत्नी के साथ सो सकते हो अगर चाहते हो तो जब भी ऐसी बात बताई, वो पत्नी में तैयार हो गई। तो उसको पता चला कि कितना गिरा हुआ इंसान है, कितना गिरा हुआ इंसान है कि ऐसी घिनौनी बातें कर रहा है। तो जाके उसको पत्नी को बोलता है कि आपके पास जो हेयर पिन होगी वो मुझे दोगे। तो हेयर पिन लेकर अपनी आंखों में डाल के अपनी आंखें निकाल देता है। बोलते ये ऐसे आंखें होगी नहीं तो मैं ऐसे विषय देखूंगा ही नहीं। खैर ये तो अभी एक कथा है, तो उस कथा में ये वर्णन हो रहा है। तो लेकिन कहने का मतलब है हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जो करते हैं ना, उसमें फंसे जाएंगे जब तक हमें ये ज्ञान ये तो ब्राह्मण था, आखिर में इसका ज्ञान आ गया। फिर बाद में जाके वृंदावन पहुंच जाते हैं और उसको जब याद पड़ता है कृष्ण के बारे में पूछते रहते हैं, कृष्ण के बारे में ढूंढते रहते हैं, न खाया न पिया पूरे दिन रात ढूंढ रहे थे। तो जाके कृष्ण उसके सामने आते हैं, लेकिन जैसे अंधे हो चुके थे, वो देख नहीं पा रहे थे। तो उसका वर्णन कर रहे थे कि कृष्ण कैसे हैं, जो मुरली वाले हैं, जो नीले रंग के हैं, जो पीले रंग का पीताम्बर पहनते हैं। तो ऐसे इसको समझा रहे थे। तो कृष्ण तो हंस रहा था, बोला मैं तो हूँ तो मैं ही, लेकिन मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो धीरे धीरे रोज कृष्ण भगवान उसके लिए एक दूध का कप लेके आता था, उसको पिलाता था, उसको बहुत उसमें आनंद आता था। आखिर में उसने जब शरीर छोड़ने का समय आ जाता है तो कृष्ण उसको फिर दर्शन देते हैं, उसको आंखें देते हैं और देख पाता है कि वो कृष्ण उसके सामने ही खड़ा था। तो ये कथाएं हमें ये क्या समझाती है कि ये कथा यही समझाती हैं
कि हमारे जो भौतिक वस्तुएं हैं, वस्तु भौतिक विषय हैं, और जो इस मामले में अगर विचार करते हैं तो भगवान हमारे पास सामने आएगा ही नहीं। तो अभी इसका समाधान है कि नहीं? हाँ, इसका समाधान, अगर हम रह रहे हैं इस संसार में, तो इस संसारी बातों में फंसे हुए हैं, तो भोगेश्वर प्रशक्ता नाम कैसे नहीं होगा? हाँ, इंद्रिय भोग तो होगा ही होगा, क्योंकि इंद्रियां तो भोग चाहती है और मन भी यही चाहता है कि इसका भोग लेवें। जब कोई सुंदर चीज देखते हैं तो हम तो चाहते हैं ना, अच्छी गाड़ी देख ली, अच्छा घर देख लिया, अच्छे मैगजीन्स में इतने अच्छे अच्छे एड्स आते हैं, तो कैसे नहीं अट्रैक्ट होंगे? तो भगवान बोलते हैं इसमें इसका रास्ता भी है। इसका रास्ता क्या है कि हमें जो अगले श्लोक में समझाते हैं आके, कि ये जो है कि जो गुण है ना हमारे, जो भी कार्य हो रहे हैं, ये 3 गुणों से जुड़े हुए हैं। जो 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, और जब तक हम इन गुणों से फंसे रहेंगे, जो भी कार्य करते हैं, तो तब तक हमारा संसार से जुड़ाव होगा, संबंध रहेगा। तो इस जो गुणों से है उससे दूर जाना है। देखो, जैसे समझो कि आप जब प्लेन में चलते हैं ना, तो प्लेन में टर्बुलेंसेस होती है, ठीक है ना? तो टर्बुलेंसेस में पायलट को 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो फिर वो टर्बुलेंस के अंदर जाके वो निकले बाहर, हाँ, तो उसमें क्या सफरिंग होगी। जो टर्बुलेंस में जाएंगे तो प्लेन हिलेगा, थोड़ा चक्कर आएंगे, डर भी आएगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं। कभी कभी प्लेन को भी खतरा हो जा सकता है कि प्लेन को भी ऐसा कुछ, ऐसा टर्बुलेंस ज़्यादा हो तो प्लेन भी गिर सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता भी है, या तो उस टर्बुलेंस से गोल फिर के या उसके ऊपर चले जाए, उस बादलों से ऊपर चले जाए। जब ऊपर से चले जाएंगे या गोल फिर के चले जाएंगे, टर्बुलेंस के थ्रू नहीं जाएंगे, तो उनको टर्बुलेंस का ये एहसास होगा ही नहीं। तो ये भी ऐसे हैं जो गुण हैं, या तो आप उसके माध्यम से जाओगे तो आपको उसका अनुभव होगा, लेकिन अगर इसके हटके जाना है तो इससे ऊपर जाना है। हाँ, तो उससे ऊपर करने से तो आपको न उसका अनुभव होगा, न उसका असर आएगा आपको। हाँ, तो इस प्रकार से हमें ये कर्म जो करने हैं, वो ये 3 गुणों से हटकर, क्योंकि अगर गुडनेस, अभी कोई कोई बोलते हैं जैसे सतोगुण है, तो उसमें क्या खराबी है? सतोगुण ठीक है, अच्छा है, हाँ, लेकिन ये इसके तो अच्छा है, इसकी योग्यता इतनी भी नहीं है कि आपको भगवान की तरफ ले जाए। योग्यता भी होनी चाहिए ना। अच्छा है, आपको आध्यात्मिक जिंदगी की तरफ ले जा सकता है, लेकिन भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? कृष्ण भावनामृत कार्य करने पड़ते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस में काम करना पड़ता है। जैसे प्रहलाद महाराज भागवत में समझाते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्यम, इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। श्रवण करो, भगवान की कथाओं के श्रवण करो, हाँ, कीर्तनम करो। कीर्तन करोगे, श्रवण करोगे तो स्मरण होगा, आपको याद पड़ेगी बातें कृष्ण की, पूरा दिन याद करते रहोगे। इस प्रकार आप उसकी पूजा करोगे, उसका वंदन करोगे, उसकी सेवा करोगे, उसका आत्मनिवेदन करोगे, तो ये सब करते जाओगे। जब ये आप श्रवण करने शुरू करते हो, तो तभी हम मंत्र जपते हैं ना, तो ये सब बातें धीरे धीरे हमारे प्रगति या ये सब हमारे बदलाव हमारे जिंदगी में आते रहेगा। आपको और कुछ कार्य नहीं करना है, सिर्फ यही करो। यही करने से आपको फायदा होगा। हाँ, तो इसलिए जो भी कर्म करते हैं तो एक कौन सी भावना से करने चाहिए? सत्व भावना, सत्व गुण के भावना से नहीं, विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व यानी सत्व से भी ऊपर, और वो कौन सी है? भगवान के प्रति। जो करो मैं बोले भगवान के लिए कर रहा हूँ, भले उसका फायदा आप ही ले रहे हो। ऐसे नहीं कि आपने जो फायदा लिया वो भगवान को जाके पूरा दे देते हो। कौन बोलता भी नहीं आपको पूरा फायदा जाके जो करते हो भगवान को दे दो। कुछ अपने लिए रखो, अपना जिंदगी चलानी है वो उसके लिए रखना पड़ता है थोड़ा, लेकिन भगवान के कार्यों के लिए भी आपको करना पड़ता है, दान दक्षिणा करनी पड़ती है, और ऊपर से उसके उसके कर्तव्यों का, उसके जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी बारे में उसका वर्णन करना पड़ता है, उसका गुण गाना पड़ता है, नाम जपना पड़ता है। तो ये सब कार्य साथ साथ में करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तो ही हम इस गुणों के ऊपर चले जाएंगे, तो ही जब हम ये कार्य करने के बावजूद भी हमारा मन उससे स्वच्छ रहेगा, उसमें गंदा नहीं होगा। तो ये जो हमारे गुण रहेंगे ना, अच्छे गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आप देखो ये जो भक्त होते हैं उसमें जो फॉलो करते हैं कुछ कुछ सिद्धांत होते हैं कि हमें मांस नहीं लेना है,
शराब नहीं पीनी है, निद्रा नहीं लेनी है, मदिरा नहीं लेना है, धूम्रपान नहीं करना है, नो ऐसे ऐसे जो सिद्धांत हैं, तो ये सिद्धांत धीरे धीरे हम में ऐसे हो जाते हैं कि हमारा हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, तो इसमें से हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, सिर्फ यही सिद्धांत हम उसको उसका अनुकूल करते हैं तो फिर हमें ये सब अच्छे गुण आ ही जाते हैं। तो इसलिए समझाते हैं, प्रभुपाद इस श्लोक में समझाते हैं कि आप इन गुणों से आगे जाओ, इससे ऊपर चले जाओ और आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, फिर आपको किसी प्रकार का कर्म या ऐसे प्रकार की आकृष्टि यही होगी नहीं। आप देखो भक्त होते हैं ऐसे, इस शुरुआत में शायद हो भी, जबकि जो नशा करते थे उसको नशे छोड़ने में, या चाय पीते थे उसको चाय छोड़ने में, या सिगरेट पीते थे वो सिगरेट छोड़ने में थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन साथ साथ में अगर भक्ति भी करते जाते हैं ना, तो ये इंद्रियों को तृप्ति मिलती है। जो हमने पहले बताया था कि इंद्रियों को तृप्ति तो चाहिए, लेकिन किस प्रकार की तृप्ति, अगर आप उसको भोग सुख दोगे, इंद्रिय सुख को सुख दोगे, इस आध्यात्मिक सुख दोगे ना, तो धीरे धीरे आपका जो टेस्ट है ना वो बदलते जाएगा। ऐसे नहीं है कि आइसक्रीम नहीं खा सकते हो, खाओ आइसक्रीम, भगवान को भोग चढ़ा के खाओ, प्रसाद करके खाओ, खाओ ना। तो आइसक्रीम तो आप भी वही खा रहे हैं, दूसरे भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हो, लेकिन दूसरा जो है वाह 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 करके अपने जबान के सुख के लिए करते जा रहा है, और दूसरा बोलता है अरे ये तो भगवान ने प्रसाद दिया हुआ है, तो उसका हमें उसका खाना ही चाहिए इस प्रसाद को। तो ये समझ के भगवान के प्रसाद को समझ के खा रहा है, और दूसरा अपने जबान की खुशी के लिए खा रहा है। तो इस प्रकार से, और जो बुरी बातें होंगी बोलेगा अरे मैं सिगरेट लूँ क्या, अरे सिगरेट कैसे लो, भगवान कृष्ण को मैं सिगरेट कैसे चढ़ाऊंगा, वो भोग कैसे चढ़ाऊंगा, वो तो लेंगे ही नहीं, तो मैं उसको नहीं चढ़ा सकता हूँ, तो मैं भी नहीं ले सकता हूँ। तो धीरे धीरे बुरी बातें छूटती जाएंगी, और अच्छी अच्छी बातें जो होगी आप रखो। अच्छी बातें तो रखना है, अच्छी बातें से मना थोड़ी है। लेकिन ऐसे ऐसे होते हैं, जैसे अभी इंडिया में देखते हैं कोई कोई ऐसे योगी वगैरह होते हैं, हाथ में चिलम लगा रहता है और चिलम पीते रहते हैं, वो बोलते हैं हम भगवान के प्रति हम बड़े भक्त हैं वगैरह। अरे चिलम ही नहीं छोड़ सकते हो तो भगवान में कैसे प्रेम होगा आपको? आपको अब तक भौतिक विषयों में आपको प्रेम है, प्रीत है, तो भगवान में कैसे प्रीत होगी? हाँ, तो ये सब ढोंग है। आप ये ढोंग से हटके आप अगर ये भगवान के प्रति, यही थोड़ी जो मामूली सी बातें हैं, इतनी भी गंभीर बातें नहीं है, खाली आपको नाम जपना है भगवान का, और थोड़े सिद्धांत का अनुकूल करना है, तो बस अनुसरण करना है, बस आपका तो हो ही गया काम, आप अच्छे बनते ही जाओगे। जैसे एक सच्ची कहानी है हमारे भक्त की। एक अमेरिका में एक भक्त था, शुरुआत में का समय है जब ही, तो वह पहले शुरुआत में अपनी कथा सुनाता है कि वो चोर था। तो वो चोर एक बार पुलिस के डर से भागते भागते एक रथ यात्रा जा रही थी, वो जो हरिनाम का जो पार्टी जा रही थी रास्ते पे, तो उससे जाके शामिल हो गया हरिनाम पार्टी में। तो पुलिस बोले अभी ये तो हरे कृष्णा वाले, ये तो कुछ करते जाने दो, ये तो हरे कृष्णा, उन्होंने ढूंढा ही नहीं कि वो चोर वहाँ छुपा हुआ था। तो भक्त ने भी देखा कोई नया आया हुआ है, तो उसको भी खुश हो रहे थे, उससे साथ नाच रहे थे, गा रहे थे, वो भी चोर भी गाने लगा ऐसे, इसके डर के मामले, डर के वजह से कि पुलिस पकड़ न लेवे। ऐसे करते करते स्टेप मंदिर तक पहुंच गए। अभी ऐसे क्या करेगा, ऐसा थोड़ी वहां से अभी बोला 2-3 दिन मैं मंदिर में छिप जाता हूँ, ऐसे नहीं पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, ऐसे मैं कल को मेरे को पकड़ लेवे तो मैं इधर ही रह जाता हूँ। तो भक्त तो बड़े खुश थे, उसको अगले दिन भी उनको प्रोग्राम वगैरह में आए, उसको सिखाया जब कैसा होता है, सफाई कैसे होती है, धीरे धीरे वो सीखते गया, उसको मजा आने लगा धीरे धीरे, यहाँ तक कि इतना आनंद आ गया, बोले यहाँ से जाना ही क्यों, अच्छा प्रसाद मिलता है, रहने के लिए अच्छी जगह है, और यहाँ तो सब प्रेम करते हैं दूसरे से, कोई झगड़ा वगैरह होता ही नहीं है, तो ठीक है चलो यही कर लेते हैं। तो ऐसे करते करते भक्त बन जाता है। तो एक समय आता है कि उसके मन में आती है, ये सच्ची घटना है, ये मनोकल्पना वाली घटना नहीं है। तो ये बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट को बोल तो दूं मेरी अस्तित्व के बारे में, मैं कौन था पहले, क्योंकि उसके मन खा रहा था कि मैं तो पहले चोर था। तो जाके प्रेसिडेंट को बोल देता है कि भाई मैं तो पहले चोर था, मेरा ये मेरा नाम ये था वगैरह। अरे बोले तुमको तो पुलिस ढूंढ रही थी, मुझे पता है, ये तुम तो बड़े चोर थे। बोला हाँ सही बात है। तो बोला अभी क्या करना है? बोले नहीं, पहले पुलिस में जाकर डिक्लेयर कर दो कि तुमने चोरी की हुई थी और तुम वही चोर हो। तो वो जाके पुलिस में ऐलान कर देता है, बता देता है कि मैं ये चोर था वगैरह, ऐसा करके अभी मैं यहाँ। बोले ठीक है, हम आप तुम अपने खुद आए हो, तो तुम अपने घर पे ही रह जाओ, तुम्हारे के खिलाफ केस होगा, और जो भी होगा फिर जज डिसाइड करेंगे। तो जब केस का दिन आता है, तो वो तो वक्त अपने वस्त्र पहन के जाता है, जो
भक्त के वस्त्र होते हैं वैसे पहन के गया हुआ था। हाँ, तो उसको देखते बोलते तुम क्या करते हो? बोले मैं भक्त हूँ, कृष्ण भक्त हूँ, हरे कृष्णा का डिवोटी हूँ। बोले ठीक है, लेकिन तुम्हारा डेली रूटीन क्या है? बोले मेरा डेली रूटीन ये, मैं सुबह को 3:30 बजे उठ जाता हूँ और फिर ठंडे ठंडे पानी से नहाता हूँ, फिर आरतियाँ होती है 4 बजे 4:30 बजे आरतियाँ होती है, फिर मैं तुलसी पूजा करता हूँ, फिर 2 घंटे फिर मैं जप करता हूँ, फिर दूसरी प्रोग्राम आरतियाँ होती है, फिर उसके बाद भागवतम का प्रवचन होता है वो भी सुनता हूँ, फिर उसके बाद जाके मैं थोड़ा प्रसाद खाता हूँ। फिर बोले बाद में फिर मैं सेवा पे लग जाता हूँ, सफाइयाँ करता हूँ, खरीदने जाता हूँ सामान, फिर किचन में आके थोड़ा रसोई बनाता हूँ, फिर भगवान को चढ़ाता हूँ। ऐसे करते करते समझाते गया। बोले फिर क्या करते हो? फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ। तो जज बोलता है भैया बात सुनो, एक हमारा कोई भी दुनिया का ऐसा जेल नहीं है जो आपको ऐसे सुधार सके और ऐसे करवा सके। आप जहाँ हो वहीं ठीक हो, बैठे रहो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। तो ये देखो कैसे वो जज भी समझ गए कि ऐसा अच्छा इंसान, और हम कोई ऐसा प्रिजनर जो जेल में होता है, जो चोर चकार होता है, इतना सुधर ही नहीं सकता इतना, जो इसने 1 बरस के अंदर जो मंदिर के अंदर जो उसने सुधार अपनी ज़िंदगी जो सुधारी थी, ऐसा तो जेल में भी नहीं सुधर सकता है। तो बेटर है उधर ही। तो वो सोचने लगा कि आगे चल के हम जो भी आएंगे ऐसे कैदी वगैरह, उसको लगता है मंदिर में जाके भेज देना पड़ा, वहीं उसको सुधर के आएंगे, क्योंकि हमारे जेल में तो वो सुधरने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार अभी ये जो श्लोक फिर हम दोहराते हैं कि जो एक सेकेंड। तो भोगेश्वर प्रशक्ता नाम तया पर्त चेतसा व्यवसात्मक बुद्धि समाधो न विद्यते। एक सेकंड, मैंने आपको शेयर नहीं किया शायद। तो ये देखो, ये तस्वीर में दिखाया है, देखो ऐसे बड़ी बड़ी घरें हैं, कोई इंसान गोल्फ खेल रहा है, कोई जाके बीच में जाके आनंद ले रहा है। तो ये सब एक्चुअली, ये देखो, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ ये गलत है, पैसे भगवान ने दिए हुए हैं तो करो, लेकिन एक साथ साथ में हाँ, हमेशा ये ध्यान रखो, क्योंकि ये इसमें एक रिस्क है खाली। अगर जितना ज़्यादा करोगे ना उतना भगवान में कम ध्यान आएगा। कोई कोई बोल सकता है नहीं नहीं मैं तो करता हूँ ना, भक्ति भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, लेकिन ये भी करता हूँ। ठीक है, आप में इतनी शक्ति है, आप समझते हो, खाली बात इतनी ध्यान रखनी चाहिए कि बड़े बड़े योगी हाँ आए और उन्होंने बड़ा योग करने के बाद भी लंबी समय तक योग करते हैं, फिर भी उस योग करते करते कुछ ऐसे भौतिक वस्तुओं में फंस जाते थे और वो गिर जाते थे, हाँ अपने भक्ति में से गिर जाते थे। तो ये रिस्क लेना ठीक है या ना ठीक है वो आप ही समझिए, लेकिन अगर नो डाउट भगवान देते हैं तो देते हैं, तो उसका आनंद लेना, लेकिन उसको हर ऐसे घुमा फिरा के बात ऐसे ले आने चाहिए कि हर जो आपका कार्य हो ना वो भक्ति बन जावे, एक भगवान के प्रति एक सेवा बन जावे। हाँ, बड़े घर बनते हैं, गाड़ियाँ होती है, जैसे हमारे यहाँ हमारे संस्था में बड़े अमीर लोग भी हैं, जैसे फोर्ड के जो ओनर हैं, गाड़ी फोर्ड के जो ओनर हैं, जो बिग यानी परसेंटेज यानी उसका शेयर होल्डर है, वो भी भक्त हैं। हाँ, लेकिन उसने अपने पैसों का ऐसे नहीं कि वो छोटे घर में रह पड़े हैं, नहीं, वो भी बंगले में रह पड़े हैं, उन बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी भगवान की सेवा में लगाई हुई है। हाँ, उनका नाम अमरीश है, स्पिरिचुअल नेम अमरीश है, और उन्होंने बहुत दान दक्षिणा करते हैं प्रभुपाद के संस्था के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है और अभी भी करते जा रहे हैं। तो ऐसे और भी बहुत हैं, ऐसे अमीर लोग हैं, दे रहे हैं, वो करते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बोल्ड कर दिया हुआ है कि ताकि वो जी भी रहे हैं संसार में, उसके अलावा नहीं भी है संसार में। नहीं है संसार में इसका मतलब क्या है कि उससे वो इतना ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। हाँ, सिर्फ अपनी आध्यात्मिक ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा उसको यूज़ करते हैं जीने के लिए। अभी ऐसे नहीं है कि आईफोन्स हो या ये वगैरह कंप्यूटर आप नहीं यूज़ करते, तो अगर ये नहीं यूज़ करते तो ऐसे ही हमारे से जैसे प्रोग्राम से कैसे कर सकते थे? वो यूज़ करो भले, लेकिन भगवान की सेवा में लगाओ। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी जो ये जो बता रहे हैं बुद्धि योगा, ये बुद्धि योगा कायम रहेगी, और ये बुद्धि योगा धीरे धीरे हमें भक्ति योगा तक ले जाएगी। हाँ, अभी अगले रविवार को हम अभी दूसरे अनेक प्रकार के श्लोक पढ़ेंगे, जहाँ पे हम और भी करीब भक्ति योगा के करीब जाते रहेंगे।
हाँ, यहाँ तक तो हम पहुँच ही गए हैं। ज्ञान के बाद कर्म, कर्म के यहाँ बुद्धि योगा, और बुद्धि योगा में जो खतरे हैं वो भी हमने देख लिए, जो खतरों से बचना है, कि ये जो बातें हैं संसारी बातें से हमें विलग रहना है, ताकि हम भक्ति मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय का और आपके पेशेंस का। और आप में से किसको अगर कोई प्रश्न हो या कोई टिप्पणी हो तो यू कैन कमेंट। और प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो भी आपने बताया अभी उसका सबसे पहले तो त्याग जरूरी है इन सब चीजों के लिए। हाँ तो तो क्या त्याग वो मैं समझा कि खाली मटेरियल चीजों का त्याग नहीं, आपको अपनी सोच का भी, गंदी सोच का भी एक त्याग करना पड़ेगा। हम्म, बट उनके लिए क्या, एक गरीब के लिए क्या, जो लाइक हु इज जस्ट रनिंग फॉर डेली ब्रेड एंड बटर बटर लाइक नो हाउ विल ही, वो किस चीज का त्याग करेगा? बिकॉज विदाउट त्याग के तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है अचीव करना। हम्म, या सी, त्याग जो है ना, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ सेक्रीफाइस और त्याग ऑफ एनीथिंग, ऑफ एक्सेस, एनीथिंग एक्स्ट्रा विच यू डोंट रिक्वायर। यू सी, त्याग भी ऐसा नहीं है, अगर इंसान अभी अभी देखो, योगी भी नहीं है जो हम त्याग कर सकें। ये योगी कर सकते हैं, लेकिन जो भक्त हैं वो त्यागते नहीं हैं। उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वो भक्ति बन जाए। हाँ, वैराग्य जो वैराग्य होता है ना, इस तरफ का वैराग्य, युक्त वैराग्य उसको बोलते हैं। युक्त, एक वैराग्य होता है त्याग करना यानी डिटैच करना, और युक्त होता है भगवान की सेवा में लगाना। तो ऐसी मना नहीं है कि आपको अगर भगवान ने बड़ी गाड़ी दे दी, बड़ा घर दे दिया, या बड़ा कामकाज दे दिया, आप उसको त्याग कर दो। नहीं, उसी को ही भगवान के उपयोग में लगा सकते हो। हाँ, तो ये त्यागना भी अभी इस समय जो कलयुग जैसे चल रहा है, तो ये कलयुग में त्यागना या जाके जंगलों में जाके रहना या वनवास करना, ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है। ये योगी पहले करते थे, लेकिन अभी ये समय नहीं है कि आप योग करो और सब त्याग करके छोड़ के चले जाओ। जैसे अभी हमारे महाराज परीक्षित थे। अब महाराज परीक्षित तो पूरे भारतवर्ष जब भी था ना, तब उस समय भारतवर्ष यानी पूरी जो धरती है ना वो भारतवर्ष थी। तो ये सम्राट, ये पूरे यानी धरती के सम्राट थे। तो जब भी उनको पता चल जाता है कि अभी उसकी मौत करीब आ चुकी है और वो मरने वाला है, तो उसने सब त्याग दे दिया, सब छोड़ के जाके गंगा किनारे बैठ गए और भागवतम का प्रवचन सुनने लगे। तो वो, अभी हम महाराज परीक्षित तो हम तो नहीं बन सकते हैं, और अब कलयुग का समय भी चल रहा है। तो हमें अभी जो आचार्य हैं या जो हमारे चैतन्य महाप्रभु आए और जो वो खुद साक्षात कृष्ण हैं, तो वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऐसी कंडीशन है कि आप जो गरीब हो या अमीर हो, कि अमीर लोग ये कर सकते हैं या गरीब नहीं कर सकते, या खाली गरीब ही जप सकते हैं और अमीर नहीं जप सकते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने ये सबके लिए दे दिया। ये जो रेमेडी है, औषध है, ये दवा जो है सबके लिए, क्योंकि बीमारी एक है। बीमारी पैसा होना बीमारी नहीं है, पैसों का गलत उपयोग करना बीमारी है। यू सी, यू कैन हैव मनी बट रॉन्ग यूज इज रॉन्ग। तो ये सिखा रहे हैं कि अगर इसका सही उपयोग करना है, तो उसके पहले तो अपनी जो सोच है उसको सही बनो करो। अपनी सोच है, अपनी समझ को उसको सही करो, उसको स्वच्छ करो। तो उसके लिए जप करना पड़ता है। जब आप जप करोगे ना और अच्छे मार्ग पे चलोगे, जो कुछ सिद्धांत का अनुसरण करोगे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आप में शुद्धता आने लगेगी और आपके विचार भी बदलते जाएंगे। हाँ, अगर सब गरीब हो जाए, सब त्याग देते, तो मंदिरों को और भक्तों को कौन पालन करता? मंदिरों को भी तो पैसे चाहिए ना, और भक्त को भी तो कोई तो चाहिए। जैसे भक्त कौन होते हैं? भक्त आपकी सेवा करते हैं, आपको भक्ति देते हैं, तो आप, हमारा फर्ज बन जाता है ना कि भक्त को भी थोड़ा हमारा पालन पोषण करना चाहिए। अगर भक्त के हम पालन पोषण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो सब गरीब बन जाएंगे? नहीं। देखो, अभी गरीब और अमीर तो कर्म के ऊपर है। आप बेचारे गरीब होते हैं, हम उसको गरीब, ठीक है, इसलिए उनके कर्म ऐसे थे, आज उसको भोगना पड़ रहा है। तो उसको नेचुरली वो क्या त्यागेगा? अभी जिसके पास पैसे नहीं, धन त्यागने के बड़े, सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? हाँ, ये त्याग करना है कि हमारा अहंकार का त्याग करना है। यही हमारी बड़ी में बड़ी बीमारी है, अहंकार। गरीब भी देखोगे ना, अहंकार होता है, नहीं मैं कर लूंगा, भगवान की क्या जरूरत। तो ये अहंकार का त्याग करना है। पैसों का त्याग की कोई नहीं बता रहा है आपको पैसे त्याग कर लो, जाके जाके छोड़ दो, जाके फेंक दो पैसों को कहीं भी। नहीं नहीं, नहीं नहीं त्यागो। आप उसका अच्छा उपयोग करो, जो गरीबों हैं उनकी सहायता करो, और जो भी अच्छे काम कर सकते हो उसका वो काम करो। और इस प्रकार से आप भगवान के
प्रति जाओगे, भगवान के करीब जाओगे। तो त्यागना है तो अहंकार का त्याग करो। बाकी जो त्याग है वो और अहंकार का त्याग कैसा होता है, धीरे धीरे आप देना सीखो। जब दोगे ना तो अहंकार धीरे धीरे चले जाएगा, क्योंकि देना एक ऐसा गुण है जो एक सात्विक गुण है कि आप देने से आप दूसरा कुछ प्राप्त करते हो, तो अहंकार आपका मिटते जाएगा। क्योंकि अहंकार ये क्या है, पाने से, होने से, अपने पास रखने से अहंकार बढ़ता है। होगा ही नहीं तो अहंकार कहाँ से आएगा। आपको ये जानने चाहिए, जो आज आया है कल हमारे हाथ से जा भी सकता है। आज तो आया है, इसका मतलब नहीं हमें पूरी गारंटी है कि जिंदगी भर हमसे हमारे पास रहेगा। और जब भी जाने को होगा तो सब चले जाएगा। उससे अच्छा खुद अपने मर्जी से दे दो, अपने मर्जी से दान दक्षिणा करो। हाँ, और अपने मर्जी से ये सब अपने जो अहंकार हैं और ऐसे बुरे विचार है उसका त्याग करो। बुरे विचारों का, अहंकारों का, बुरी आदतों का ऐसे त्याग कर सकते हो। हाँ, और धीरे धीरे ये त्याग करने से आप बेहतर इंसान बनते जाओगे, अच्छे इंसान बनते जाओगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। Hare Krishna, Prabhuji. हाँ, हरे कृष्णा। Yeah, today my sister is also joined this group. हाँ, She is very good. Nisha. हाँ, very Yeah, good. she is just joined. Hare Krishna. from the हाँ, हरे कृष्णा निशा जी, हरे कृष्णा। Nisha. निशा ना? Nisha. Where are you from, Nisha? From? Yes. I am from Ajmer, Rajasthan. Okay. Nice to have you with us. Thank you for joining us. Same here. Thank you. So, you have any question, Yogita or Nisha? Oh, No, not now. okay. So, thank you for joining, and let's hope you continue. Prabhuji, in the text 45, in the verse 45, it is written that the Vedas deal mainly with the subject of 3 modes of material nature. So it is like अभी आपने जैसे बताया था कि वेदास में बहुत सारे लिखे हुए हैं अलंकार व्याख्यान, तो वो यही हैं क्या? वेदास deal mainly with the subject of 3 modes. हाँ, see, Vedas are many branched, divide हो गए हैं। पहले वेदा एक ही था, तो उसमें वेद में जो हर प्रकार का ज्ञान था वो एक ही वेद के अंदर था। लेकिन बाद में व्यास देव ने उसको डिवाइड कर दिया। हाँ, उसमें 4 प्रकार के वेद बना दिए, फिर अलग और 108 उपनिषद भी लिख दिए, महाभारत लिख दिए, और पुराना भी लिख दिए, भगवत पुराना भी लिख दिया। क्योंकि उन्होंने पहले जब ये बनाया था तो उसमें भगवान का वर्णन इतना नहीं हुआ था, इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई थी। तो बाकी की बातें, संसारी बातें तो बहुत था कि ये छोड़ने से, ये करने से, दोनों बातें लिखी पड़ी हैं कि ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, ये करोगे तो ये प्राप्त होगा, तो सब समझाया गया था। लेकिन इंसान क्या करता है, उतना ही सोचता है जो उसको, जिसमें उसको उसका फ़ायदा हो। तो वो चाहते थे कि भाई ठीक है, इंद्रिय भोग के लिए मैं यही करूँगा। तो ये जैसे हम अक्सर देखते हैं जो भी ऐसे यज्ञ वगैरह करवाते हैं, तो किसके लिए करवाते हैं भाई? लक्ष्मी पूजा होती है, या ऐसे विष्णु यज्ञ होता है ताकि घर में संतुलन हो, प्रेम हो, बच्चा आवे, शादियां हो, ऐसे इस प्रकार का ही हम फल की आशा रखते हैं ना। तो वो सब वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन साथ में वेद में अनेक प्रकार के, दूसरे वेदों में अनेक प्रकार के भी ऐसे मार्ग दिखाए गए हैं जैसे भगवान के प्रति कैसे जाए, और इस यानी जो 3 गुण है उसका छुटकारा कैसे पाए। यानी है तो सब 3 गुणों की मामले हैं, या 3 गुणों से फंसे रहें, या इस गुणों से छुटकारा कैसे पाए। तो वेदों में जो भी बातें बताई गई है, ये जो 3 बातें हैं, ये जो 3 गुण हैं, उनके विषय में ही है। या त्यागना, उससे दूर कैसे जाना, या उसमें कैसे फंसना। समझते हो ना? तो कनेक्ट, क्योंकि बात वही है। जब तक इन 3 गुणों से नहीं हटेंगे, या 2 बातें हो सकती है, या तो फंसे रहेंगे इस 3 गुणों में, या तो उसके हटकर रहना है। तो शास्त्रों में दोनों बातें बताई गई कि इसमें या तो फंसना है तो ऐसे फंस सकते हो, अगर छुटकारा पाना है तो ऐसे कर सकते हो। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो I just wanted to ask, can I make a comment? Yeah, sure. तो आज का जैसे वो श्लोक है, उसमें जैसे बताया कि इंद्रियों का काम तो है अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन खाना,
और अच्छे अच्छे मतलब because their senses are always asking for these things. So actually, isn't it right to say that we just occupy the same senses, but लेकिन वही इंद्रियां हम लोग अच्छे मतलब जैसे अच्छा खाना हो तो आप खाना खा सकते हैं, लेकिन भगवान को अर्पण करके प्रसाद खाइए। आपको गाना सुनना है, डांस करना है तो भगवान के भजन गाइए, डांस कीजिए भगवान के कीर्तन में। अच्छे वस्त्र पहनने हैं तो साड़ियां पहनो, वैदिक all these things, everything जो इंद्रियों को अच्छा है वो भगवान की तरफ like you can just redirect your senses towards God. Yeah. नो दैट्स ट्रू, यही रास्ता है ना, वही में हम समझा रहे थे ना कि रास्ता यही है कि घुमा फिरा के अगर भगवान को बीच में रखते हैं एंड वी कीप कृष्णा द सेंटर, हाँ, तो देन वी विल प्रोग्रेस इन लाइफ। अगर भगवान को, हमारी जो बड़ी में बड़ी बीमारी कौन सी है, जो हम बोलते हैं कि हमारा जो इंसान बद इंसान, जिसको कंडीशन सोल जिसको बोलते हैं, कंडीशन सोल या बद इंसान जिसको बोलते हैं, वो बद किस मामले में बद हैं? हम अहंकार में बधे हुए हैं कि हम समझते हैं कि हम भी भगवान हैं और हम ही सब कुछ हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी बड़ी गलती है। अगर जो हमारा शरीर का अंश जो है, जैसे एक उंगली समझ लो, ये उंगली का जो भी इम्पोर्टेंस होता है ना, इस उंगली का इम्पोर्टेंस तब तक है जब तक हमारे शरीर से जुड़ी हुई है। आप इस उंगली को काट के फेंक दो तो इस उंगली से कोई पूछेगा भी नहीं, आपके शरीर को इस उंगली की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने काट के फेंक दिया। लेकिन इस उंगली का इम्पोर्टेंस तब है, महत्वपूर्ण तब है जब से वो जुड़ी हुई है। तो इसी हिसाब से जब तक हम भगवान से जुड़े हुए होते हैं ना, तो वी बिकम पार्ट ऑफ कृष्णा एंड वी आर इम्पॉर्टेंट। बट वंस वी आर सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा, देन आवर डिजीज बिगिंस, फॉरगेटफुलनेस। और हमारी सबसे बढ़कर जो बीमारी कौन सी है? फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। हमारा एक बार संबंध जान लेवे कि हम कौन हैं, हम अंश हैं और हमारा रिश्ता भगवान से इस प्रकार का है, सेवा का रिश्ता है, हम अंश होने के नाते हम उसकी सेवा ही करनी है, हाँ, तो फिर हमारा रिश्ता जमा रहेगा और हम जो भी करेंगे, जो नौकर करता है क्या करता है? भगवान की सेवा ही करता है ना, भगवान के उसकी सेवा करने में ही लगा रहता है ना, उसके आनंद के लिए सेवा करते रहता है ना। तो जो भी हम करेंगे भगवान के आनंद के लिए सेवा करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा पोस्ट रहेगा, हमारी नौकरी कायम रहेगी। कहने का मतलब हमारा रिलेशन कायम रहेगा। जैसे आपको सपोज कोई बीमारी आ जाती है, किसको किसको ऐसा हो जाता है कि समझो कि कोई भुजाओं में या टांगों में ऐसा कोई बीमारी आ गई, और वो बीमारी अगर बोलता है डॉक्टर अगर आप काटोगे नहीं इस जांग को और या इसका हाथ को नहीं काटोगे तो ये जहर फैलते जाएगा और आपको मार देगा। तब वो क्या करते हो बताओ? आप वो काट देते हो कि नहीं काट देते हो? है तो आपका शरीर का अंग है ना। हर एक, वैसे तो हमारा हर शरीर का अंग हमारे लिए प्यारा होता है, हाँ। देखो तो कितना संभाल के रखते हैं। कोई कोई जैसे नहीं, ये नहीं नुकसान होने चाहिए, इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, इसका अच्छे खाना खाना चाहिए, हम शरीर का कितना ख्याल करते हैं। लेकिन वही शरीर बीमार पड़ जाए तो हम उसको काटने के लिए तैयार, क्योंकि मरना नहीं चाहते हम। तो भगवान भी ऐसे है, हम इसके अंग हैं, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान बोलते ठीक है, तो रास्ता काटना है तो काट दो। तो हमें डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और डिस्कनेक्ट जिस दिन करते हैं तो हम व्यर्थ बन जाते हैं, हम यूजलेस बन जाते हैं, हमारा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हम भगवान से जुड़े ही नहीं है। भले आप कितने बड़ी संसार के अमीर इंसान क्यों नहीं बन जाए, आप करोड़पति बन जाओ ना, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन भगवान से अगर आपको रिश्ता नहीं है तो आप बेकार के साथ बेकार ही हो, क्योंकि आप वो बेकारी अंश थे जो आपको भगवान ने आपको अलग कर दिया है आपसे, खुद से। तो अलग करने से आपका तो नुकसान ही नुकसान होगा। जैसे हमारा अंग हम अलग कर देते हैं तो उसका फायदा होता ही नहीं है। तो इसलिए जो अगर हम प्रगति चाहते हैं तो क्या है, जो भी काम करना है वो उसको कृष्णा को बीच में रखना है, सेंटर में रखना है। जैसे एक बार हमने बताया था, अगर 1 फिगर लेओगे 1, उसके पीछे अनेक जीरो लगाओगे तो उसका मूल्य होता है। और वही जीरो अगर 1 के पहले लगा देते हो, 0000001, तो उसका मूल्य एक ही होता है। और एक के पीछे अगर 0000 लगाते हो तो लाख, करोड़, अरब, करोड़ सब हो जाते हैं, हाँ? तो ये जीरो जो शून्य है वो सब भौतिक वस्तुएं हैं, और जो 1 है वो कृष्णा है। तो पहले अगर कृष्णा रखते हो और बाकी शून्यों को पीछे रखते हो, बाद में रखते हो, तो उसका मूल्य होता है। लेकिन वो इस जीरो जो हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं,
वो पहले रखते हो, उसको ज़्यादा मान्यता देते हो और वन को बाद में देखते हो या सोचते भी नहीं हो, उसको अलग से कर दिए हो, तो उस जीरोस का कुछ नहीं वैल्यू होता, क्योंकि मरने के बाद तो आपको वैसे भी छोड़ना है। हाँ, तो इसका ज़िंदगी का सार ही ये है कि हम भगवान की सेवा करें, भोग भी करें, प्रसाद का भोग करें। हाँ, जो भी है अर्पण करो। गाड़ी भी ले ली तो भगवान को चढ़ा दो, बोला भगवान आपकी सेवा में है, जो आप कार्य को दोगे मैं ये गाड़ी आपकी सेवा में लगा दूंगा, तो मैं ये करूंगा। घर में भी भक्तों को मंगवाओ, संगत करो, प्रोग्राम करो, प्रवचन करो, प्रसाद खाओ, करो ना, जी लो ना, अपने घर में अच्छे जी लो, लेकिन भगवान के सेवा में लगाओ। पत्नी अच्छी चाहिए ले लो, पत्नी वो करे, ऐसे संस्कार ले आएगी, अच्छे अच्छे संस्कार हो गए, अच्छे घर परिवार बच्चे आएंगे, उसको सब भक्त बनेंगे, तो वो भी अच्छा है। तो ऐसा नहीं शादी करना मना है या पैसे कमाना मना है या बड़े गाड़ियाँ वगैरह रखना मना है, खाली उनका इस्तेमाल क्या करते हो वो ज़रूरी है, आप कैसे उसको इस्तेमाल करते हो। तो एनी अदर क्वेश्चन और एनी कमेंट्स? रमेश भाई हो ना इधर कि कहाँ चले गए? रमेश भैया चले गए, चलो ठीक है। हाँ हाँ हो इधर। हाँ बोलो भाई। नहीं पूछ रहा था आपका कोई है कमेंट्स वगैरह, सवाल कुछ? हाँ मेरा तो कमेंट्स है ना सर। बोलो ना फिर। मेरा कमेंट्स है कि क्या इंसान जो है, और खास करके कलयुग का इंसान है, वो प्रार्थना करने की विधि भूल गया है। प्रार्थना करने की विधि भूल गए। विधि भूल गया। वो कैसे है कि एक प्रार्थना करना ऐसा है, हे भगवान मुझे जल्दी कुछ दे दो यार, बहुत परेशान हूँ यार, ये प्रार्थना नहीं हुआ, ये एक कंप्लेन हो गई। क्या हो गया? कंप्लेन। हाँ, तो प्रार्थना जब करते हैं तो आंसू निकलना चाहिए, क्योंकि आप उस ईश्वर से बात कर रहे हैं जिन्हें सृष्टि बनाई है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने सृष्टि का संचालन किया है। समझ गए ना? तो आंसू तो निकलना ही चाहिए, क्योंकि आप उनके संपर्क में है, उनको स्पर्श करना चाहते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसा प्रार्थना किया तो मैं अच्छा से बता देता हूं कि सफलता जरूर मिलेगी आपकी प्रार्थना की। जैसा किसको बच्चा चाहिए, और बच्चा पाने के लिए आप ब्लैकमेल तो भगवान को नहीं कर सकते है ना। या सही बात है। नहीं कि आप भगवान से ऐसा मतलब इजली, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू आर माय गॉड एंड तुम्हारा काम है मेरा काम करना। राइट। तो ये प्रार्थना की जो विधि है, जैसे जैसे वो डीप में जाएंगे और आंसू बहने लगेंगे, और आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे शक्ति से बात कर रहे हैं जो कुछ भी कर सकता है, किसको भी क्या दे सकता है। सही बात है। हाँ, तो ये विधि हम लोग को जरूर अपने, फिर ये तो एक दिन की बात नहीं है कि ये विधि ऐसा किया तो आ जाएगी। उसके ऊपर आपको विकसित करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा कि कैसा हमें प्रार्थना करना चाहिए। बहुत अच्छे प्रभु जी, वेरी नाइस। नहीं नहीं सही बताया प्रभु जी। देखो भगवान से हमने जितना प्राप्त किया है ना, हाँ और उसकी अगर बैलेंस शीट बनावे ना, जितना हमने भगवान से प्राप्त किया है और जितना आपने भगवान को दिया हुआ है, राइट हमारा खुद का, तो राइट हमसे बड़ा कोई नालायक और गरीब है ही नहीं। सही है, सही है, हमसे बड़ा बहुत सही है। हाँ, हमसे बड़ा कोई नालायक और गरीब है नहीं, क्योंकि हमने हाँ भगवान से सिर्फ प्राप्त ही किया है, भगवान को कुछ दिया ही नहीं है। अरे देंगे क्या, हाँ हमारा कुछ होगा तो देंगे ना। सही है। जो दिया हुआ है वो भगवान का दिया हुआ, अगर उसमें से कुछ अर्पण कर भी देते हैं तो कौन सी बड़ी बात की, भगवान ने तो दिया हुआ था, हमारा सही कब है। था। हाँ जैसे कोई वो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि कोई बैंक के बिल्डिंग के अंदर खड़े होके हाँ वो बोलता है मैंने ये बैंक भगवान को दे दी। हाँ अरे बैंक तेरी थी कभी, क्योंकि क्या आप बैंक के अंदर खड़े होके तेरी बैंक हो गई। सही है, तो इसी हिसाब से हमें हमारे हाथ में आज कुछ प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसा आ हाँ ही गया है, ठीक है चलो अपने नसीब के हिसाब से आ ही गया है, तो क्या हम समझने लगे हमारा हो गया। नहीं, हमने नहीं कभी भगवान को कुछ, हम भगवान को खाली एक चीज दे सकते हैं, पहली सही पाली है। खाली एक चीज, वो है वो स्नेह प्रेम। हाँ वो जब दे सकेंगे जब भी अपना अहंकार मिटा देंगे, जब भी अहंकार मिटाते हैं तो हम स्नेह दे सकते हैं, क्योंकि स्नेह और अहंकार दोनों साथ में नहीं चलते हैं।
सही है। अहंकार यानी खुद के लिए प्रेम, हाँ, मैं और मेरा परिवार, वो प्रेम उसका होता है अहंकार। और भगवान के प्रति प्रेम जो होता है माइनस अहंकार, नो राइट। अहंकार। तो जब भगवान के प्रति हम प्रेम करते हैं, वो स्नेह चाहता है भगवान हमसे, और कुछ नहीं। वो देने के लायक है ही नहीं। हम क्या, हम जब भी करते भी हैं, जब यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा, अरे स्वाहा क्या कर रहे हो? पहले तुम अपने अहंकार का स्वाहा करो, वस्तुओं का क्या वेरी स्वाहा करोगे? गेहूं जैसे डालते हैं या घी डालते हैं या तुम्हारे चावल डालते हैं, तो क्या गेहूं अपने पैसे से ले आए तो क्या जैसे कि हमारी गेहूं हो गई क्या, हमारी चावल हो गए क्या? नहीं, त्यागना है तो अपने अहंकार का त्याग करो, राइट। और बाकी सब तो बोलते जाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि और कोई तो बोल ही भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम खाली रिसीविंग एंड में हैं, गिविंग एंड में है ही नहीं। हम खाली पाने वाले हैं, देने वाले है ही नहीं। क्या दे सकते हैं हम? वेरी ट्रू। ओके सत्य। ओके, आनंदा प्रभु कुछ बोलोगे? हाँ, हरी बोल भैया। अभी बड़े भैया और बीच वाले सब बोले तो थोड़ा हम छोटे भैया भी चांस मान लेंगे। मारो मारो चांस। तो जो आज का श्लोक था, बहुत अच्छा श्लोक था, भोगेश्वर प्रशाक्तनम का। तो इसमें एक कई बातें उभरती है। तो मेरे हिसाब से एक जो चीज मेरे ध्यान में आई, और हमारे गुरु महाराज श्रीला भक्ति चरू महाराज ने एग्जाम्पल दिया था। तो क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति चाहती है और कंटिन्यूस वो इंद्रिय भोग के पीछे भागती है, वो बहुत कॉमन है, कॉमन रोग है, और भक्तों को भी कई तरह से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे मिट जाएगी। उसके दो तरीके बताए हैं। एक तो आप सेंस कंट्रोल करो, जो ध्यान योग होता है, और अपने सेंसेस को रिस्ट्रेन करो, जैसे कछुआ अपने सेंसेस को अंदर डाल देता है। और लेकिन ये बहुत कठिन तरीका है, और जो आसान तरीका है, जैसे हेमागुरी ने भी एग्जाम्पल दिया था, लेकिन गुरु महाराज ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसने बताया कि समझो एक इंक की बॉटल है, ब्लू कलर इंक। जैसे इंडिया में पहले वो फाउंटेन पेन यूज करते थे, तो इंक बॉटल के थ्रू वो फाउंटेन पेन को फिल करते थे। तो अभी वो इंक की बॉटल ब्लू, जब इतनी डार्क कलर होती है, उसको साफ करना बहुत मुश्किल है। तो उसको एक पानी के नल के नीचे रख दो और टैप वाटर को खोल दो। तो जब साफ पानी अंदर आएगा, तो 5 मिनट में देखोगे सारा इंक बाहर निकल जाएगा और साफ पानी वो बॉटल में पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम जब कृष्णा नाम का जप करते हैं, तो वो जब कृष्णा अंदर हमारे अंदर प्रकट करता है, नाम रूपी थ्रू हमारे हृदय में अंदर जाता है। तो जैसे भागवत में श्लोक है, हृदयंतो स्तो ही अभद्रानी विदुनोति सूरत सतम। माना हम कृष्णा का नाम जपते हैं, फिर कृष्णा बाकी काम वो खुद कर लेता है, हमारे हृदय से सब अनर्थ को मिटा देता है। और धीरे धीरे हमको फिर वो अनर्थ करने की जो चाहना है, जो इंद्रिय भोग करने की चाहना है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। आर्टिफिशियल करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। आर्टिफिशियल कुछ भी कंट्रोल करेंगे, जैसे जिसको सिगरेट पीने का शौक है, दारू पीने का शौक है, वो बहुत मुश्किल से निकलेगा। लेकिन जब भगवान का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसको वो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, उसको एक हायर टेस्ट आ जाती है, तो लोअर टेस्ट निकल जाता है। तो बस यही बोलना था। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, वंडरफुल, नाइस, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो और कोई कुछ बोलना चाहेगा? राम संगीता, आप भी अपना कुछ बताइए। आपका तो आप इतनी जिंदगी में एक्सपीरियंस होगी, कुछ अनुभव होगा, कुछ तो आप शेयर कर सकते हो। नहीं, माइक बंद है आपका। हाँ, आपके सत्संग में अभी हम नए नए ज्वाइन किए हैं। हम तो खुद को ऐसा समझते हैं हम स्कूल में केजी में हैं, तो अभी हमको सीखना है। तो हमको जब सीख के हमको जब फिर नहीं समझ में आएंगे तो आपसे पूछेंगे। ठीक है, नहीं पूछना तो ठीक है, लेकिन अनुभव तो कुछ बोल सकते हो, एक्सपीरियंसेस जो आपने जिंदगी में इतने देखे अभी होंगे। आपके सत्संग में तो हम तो आपको कहा ना, हम तो अभी हमको लग रहा है कि हम केजी में हैं, केजी के। ओके ओके,
एनीवे थैंक यू एटलीस्ट आप शामिल हो हमारे साथ हो तो बस हमारा भी नहीं हौसला बढ़ा रहता नहीं है। वही ठीक है, आपका नहीं नहीं वो आशीर्वाद है। जो नहीं वो जो मिलता है ना आपका एवरी वीक, तो हाँ इट्स यू नो cheer up our routine, you ठीक है, can say. दोनों तरह से है, आपका आशीर्वाद हमारे पास है तो हमारे भी सहायता मिलती है, हमारे भी। लेकिन Thank you हमारा so much. जीवन Thank you. ओके सो देन और कुछ नहीं है तो फिर देन वी क्लोज द प्रोग्राम।